तो इनको अपने को जो देखने को मिलेगा भाई, तो इनके सीधे सीधे रीज़न में यही है कि हृदय में दोष प्रकोपित होंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहला यही है कि व्यक्ति ने निदान सेवन किए, निदान सेवन से क्या होगा, दोष प्रकोपित होंगे, दोष प्रकोपित होकर के कहाँ पर, कि मनोवायु स्रोतस, और मनोवायु स्रोतस का स्थान कहाँ पे, हृदय। इसलिए दोष कहाँ पर, हमेशा और हमेशा कहाँ पर, कि हृदय में प्रकोपित होते हैं। इसलिए आपको देखना कि उसके जो पूर्व रूप है भाई, उसके पूर्व रूप में आपको हमेशा क्या है, हृदय से रिलेटेड कुछ लक्षण मिलेंगे, है ना। जैसे इसमें अपन बात करें हृदय स्पंदनम, है ना, हृदय स्पंदनम आता है कि इसमें एक हृदय स्पंदनम है, एक हृदय पीड़ित है ना, एक हृदय च शून्यम, तीन चीज़ें हैं। तीनों में अगर आपको डिफाइन करना पड़े कि इनमें से कौन सा कि मानसिक व्याधि से ग्रसित वाला रोगी किस में आता है भाई, जब अपन पांडु पढ़ेंगे तो वहाँ पे बता रखा है भाई, है ना, हृदय स्पंदनम बता रखा है ना, रोक्षत्वम खरत्वम, उसमें हृदय स्पंदनम बता दिया भाई, इस प्रकार से व्याधि से, तो ये किसके पूर्व रूप है, तो पांडु का है। और इसमें अगर हृदय में शून्यता, हृदय च शून्यत्वम, कि हृदय में शून्यता किस में होगी, तो वो हृदय में जो शून्यता है वो उन्माद में मिलती है भाई। और हृदय पीड़ियति, कि हृदय विशेष रूप से पीड़ित होगा वो अपस्मार में। तो आप लोग देखना कि अधिकतर जो सारी व्याधियां हैं, तो ये दोनों जो व्याधि है भाई, उन्माद अपस्मार, दोनों मानसिक व्याधि है ना। तो इनमें दोनों में लक्षण आपको किस में मिलेगा भाई, हृदय में शून्यता, ठीक है भाई, हृदय में शून्यता हो रहा है तो ये किसका लक्षण है भाई, उन्माद है ना। उसके बाद हृदय पीड़ित, तो हृदय पीड़ित क्या है भाई, क्योंकि मनोवायु स्रोतस का स्थान कहाँ, हृदय, इसलिए सिम्टम भी आपको हमेशा हृदय में ही मिलेंगे। चलो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले तो अपन इसके भेद की बात करें तो इसने चरक ने कितने भेद बता दिए भाई, चरक ने इसके 5 भेद बता रखे, आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 भेद बता रखे भी, है ना। तो इसमें कौन कौन से, कि मानसिक प्लस इसमें विष वाला भी इसने ऐड कर दिया। तो आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 भेद बोल दिए और आचार्य चरक ने इसके 5 भेद बोले। तो अपने को ये ध्यान रखना है, इसमें यही सारे जो कोटेशन नंबर 4 है इसमें सारे अधिकतर यही बता रखे हैं। पहले तो इसमें बोल दिया, थर्ड नंबर पे भेद बता रखे हैं कि वातक पित्त कफज, है ना, सन्निपातिक बता दिया, सन्निपातिक के अलावा इस पर फिर आगंतुक। तो इस प्रकार से इन्होंने 5 भेद कर दिए। फिर उसके बाद बोला है कि इसमें किस प्रकार से क्या क्या सिम्टम डेवलप होंगे भाई। तो अवर सत्व का व्यक्ति है और वो विशेष रूप से कौन कौन सी चीज़ों का निदान का सेवन करेगा। निदान सेवन करने से क्या होगा भाई, कि दोष कहाँ पर प्रकोपित होंगे भाई, कि हृदय प्रदेश में होगा, और हृदय प्रदेश में प्रकोपित होकर के वो उन्माद को उत्पन्न करेंगे, ठीक है भाई। तो ये बता दिया, और उन्माद के लक्षण भी बताने के, कोटेशन नंबर अपन 5 में देखेंगे तो वहाँ पे उन्माद के सारे लक्षण बता दिए, है ना। तो यहाँ पर कि सबसे पहले फिर उन्माद के पूर्व रूप क्या होंगे भाई, तो इसमें क्या क्या पूर्व रूप मिलते हैं, तो वो अपने काम के, है ना। फिर उसके बाद जैसे वातिक का बता दिया, फिर पैतिक का बता दिया, फिर उसका बता दिया कफज का, फिर आगंतुज का। तो आगंतुज में कई सारे बता रखे हैं, क्योंकि अगर अपन ग्रह पढ़ेंगे भाई, जब अपन सुश्रुत उत्तर तंत्र पढ़ेंगे तो वहाँ पर ग्रह बता रखे हैं, है ना। और विशेष रूप से जो ग्रहों का वर्णन है, अगर आप लोगों ने उसमें पढ़ा होगा कि काश्यप ने ग्रहों की विशेष चिकित्सा भी बता रखी है भी, सबसे उग्रतम ग्रह कौन सा होता है, सबसे उसका, है ना, जो विशेष एक्स्ट्रा माने जैसे वाग्भट ने बता रखे, तो वो भी अपने को ध्यान है। तो जो भी ग्रह आवेशित होते हैं, है ना, या फिर जैसे बच्चों से करो, या फिर बच्चे आवेशित हो, या फिर कोई बड़ा हो, या फिर कोई भी हो, तो उनमें से अभी 3 चीज़ों से ही, 3 चीज़ों की आकांक्षा के कारण ही वो ग्रह हमेशा आवेशित है ना। क्योंकि वो 3 चीज़ें ही अपेक्षा करते हैं, या तो क्या, हिंसा, रति या अभ्यर्चनम, है ना। तो इसमें से जो एक तो बता रखा है पहला हिंसा वाला, तो जो हिंसा वाला बता रखा है वो विशेष रूप से असाध्य होता है। पहला तो ये अपने को तीनों को याद रखना है कि जो ग्रह आवेशित होते हैं, या फिर अपन उन्माद की भी बात करें तो उन्माद भी एक प्रकार से क्या है अभी, क्योंकि इसका अनियत काल बता रखा है ना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्माद का जो वेग होता है वो नियत होता है या अनियत होता है। इस वजह से क्या भाई, अनियत होता है। इसलिए कभी भी जो उन्माद वाला पेशेंट है उसको कभी भी ना तो पानी के पास, अग्नि के पास, या फिर पर्वतों की चोटी पर, कहीं भी ऐसी जगह पर नहीं ले जाना चाहिए। पता लगे उसको वेग आया, वेग के साथ ही वो निपट ले, है ना। या फिर वो जैसे वेग आया, अग्नि में कूद गया भाई, पानी में कूद गया, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो इसका वेग बता दिया, वो अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर ये जो हिंसा, अपन 3 बात कर रहे थे, क्योंकि ग्रह जो आविष्ट होते हैं वो हिंसा, रति और अभेचना, है ना। तो हिंसा वाला सबसे असाध्य बता दिया। हिंसा वाले में वो अगर ग्रह से आवेशित है तो वो क्या करेगा, रोगी को विशेष रूप से मारेगा, जो आवेशित है उसको नष्ट करेगा, ठीक है भाई। रति तो रति क्रिया बता दी भाई, उसमें अभ्यर्चन बता दिया, तो मतलब पूजा वूजा करने से वो ठीक हो जाएगा। तो ये सारे बता दी। फिर लास्ट में एक चीज़ ये चरक और बोलता है कि आत्मवन्य थे, कि जो सुख दुख का करता है ना,
कोई भी नहीं है कि ऐसे ग्रह वगैरह भी कोई कोई चीज़ नहीं है। जो सुख दुख का करता है वो मैं खुद ही हूँ भाई, है ना। और मैं जैसा करूँगा वैसे ही भरूंगा। लास्ट लाइन में ये भी कहते हैं। तो अपने को ये भी याद रखना है कि आगंतुक ग्रह में कौन कौन सा है, कब जैसे अगर मातज बता दिए भाई, है ना, या फिर यक्ष बता दिया, या फिर और भी ग्रह बता दिए, राक्षस है, पिशाच है, तो उनके लमसम वो भी बता दिया भाई। अगर उनसे आविष्ट होता है तो क्या क्या सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं भाई, है ना। और लास्ट में बता रखा है कि जो भी करता है वो खुद मैं ही हूँ, है ना। तो इस प्रकार से इन्होंने उन्माद का पूरा किया है। ऐसा ही इसमें अपस्मार में बता रखा है, तो अपस्मार में अपन ये देखेंगे, है ना। एक आदर्श चिकित्सा की परिभाषा भी देखेंगे। आदर्श चिकित्सा क्या होती है भाई? जो रोगों को उत्पन्न ना, जो जो रोग उत्पन्न हो गए उनको तो नष्ट करे, लेकिन किसी दूसरे को उत्पन्न ना करे भाई। तो आदर्श चिकित्सा वो भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। तो सबसे पहले इसके वेद 5, है ना। आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 वेद माने हैं भी। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलो। यम खलु पंचो उन्मादम भवति, कि उन्माद के कितने भी 5 भेद होते हैं। तो पहला इसको करना। उसके बाद देखो वात पित्त कफ सन्निपातम आगंतुज निमित्ता, टिक कर लेना इसको, है ना। कि वात पित्त बता दिया, कफ बता दिया, सन्निपातिक बता दिया, आगंतुज भी बोल दिया। आगंतुज वालों को अपन फिर इसके बाद में देखेंगे। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूरा डिटेल में दे रखा है, और इसमें से अपने को काम काम की चीज़ें करनी। तो क्या क्या करना है भाई, क्योंकि इसमें सारे निदान दे रखे हैं। निदान में कि ये सेवन करने से ऐसा ऐसा होगा, तो अपने को जो काम का है उन्हीं को अपने को करना है भी, है ना। तो इसमें देखो तत्र दोषा निमित्तम चत्वारम पुरुषणाम शिप्रम अभिनिवृत्ति, है ना। कि जो 4 प्रकार के उन्माद है उनमें विशेष रूप से कैसा होगा भाई, आगंतुज को छोड़ दो, क्योंकि ये 4 की बात करेगा यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले बता रखा है भाई कि जो 4 प्रकार के होंगे वो किन कैसे व्यक्तियों में विशेष रूप से होंगे। तो पहला बता रखा है देखो भीरुणाम, कि जो डरपोक हो भाई, है ना। और क्लिष्टम स सत्वानाम च अनुसन्नम दोषाणाम, कि जो डरपोक हो, या फिर जिसका मन कैसा हो भाई, सीधा सीधा यही आ रहा है कि जो अवर सत्व वाला हो भाई, है ना। या फिर उत्सन्नम असत्वानाम च उत्सन्नम दोषाणाम समल विकृतो अहितम च उपचित्तम, या फिर जिसका मलिन मलिन स्वरूप ऐसा बता रखा है अभी, या विकृत मन वाला हो ऐसा बता रखा है, या फिर जो विपरीत द्रव्यों का अहित द्रव्यों का विशेष रूप से सेवन करता है भाई, अनुचितम च आहारम जातानि वैषम्य युक्तम च, है ना। या उपयोगम विधि उपजवानम, और जो विधि से भोजन की जो सारी चीज़ें बता रखी उनको उस प्रकार से नहीं करता, कोई अलग विधि से करता है, ये बता रखे। तंत्रम प्रयोगम च विषमाचारम, है ना। शरीर चेष्टा विषम च, कि शरीर की चेष्टा बता रखी भी। शरीर की चेष्टा मतलब व्यायाम के लिए बता दिया, है ना। कि विपरीत क्रियाओं को करने वाला बता रखा है भाई। शरीर कैसा हो, रोगों के विशेष रूप से या तो उपेक्षित करता हो। और उसके बाद देखो न उपयोगम च विधि उपजमानम तंत्र प्रयोगम व्याधि वेग समुद्धतम, है ना। या फिर देखो उसके बाद काम क्रोध लोभ हर्ष भय मोह शोक चिंता इनसे पीड़ित हो भाई, है ना। तो ये सारे निदान बता रखे हैं। अपने को कोई काम का ज़्यादा नहीं है, ये सारे अधिकतर कोई काम के नहीं, कभी पूछा भी नहीं जाता। इनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट अपने को करना है अभी। तो रिजल्ट में देखो नीचे ही लाइन दे रखी है, क्या बता रखा है नीचे सेकंड लाइन में देखो, है ना। कि जो हर्ष भय शोक चिंता द्वेग इनसे पीड़ित हो, अभिताप से हत नाम हो, बता रखा है। वा मनु उपहते बुद्धम, इनको जान करके प्रचलियम, है ना। इसकी वजह से क्या होगा भाई, यहाँ से टिक करना दोषा प्रकुपिता, ठीक है भाई। कि जो व्यक्ति इस प्रकार की प्रकृति का हो, डरपोक हो, जिसका मन कैसा हो भाई, अल्प सत्व वाला हो, है ना। जो अहित द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करता हो, शरीर की चेष्टाएं विषम चेष्टाएं करता हो भाई, जो चीज़ें बता रही कि उनका कभी विशेष रूप से पालन नहीं करता हो, है ना। तो उनके लिए बता दिया चिंता शोक भय इनसे ग्रसित हो, तो उनकी वजह से क्या होगा भाई, नीचे से लाइन को दोषा प्रकुपितम हृदय, कि दोष प्रकुपित होंगे कहाँ पर, हृदयम उपसृत्यम, मतलब जनन होंगे, उत्पन्न होंगे। और मनोवाही स्रोतसम आवर्ते जनियेत उन्मादम, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना भाई। कि दोष हृदय में उत्पन्न हुए प्रकुपित हुए, और क्या करेंगे भाई, मनोवाही स्रोतासी आवृतम, कि जो मनोवाही स्रोतस है उसको आवृत करेंगे। और क्या बता दिया, जनियेत उन्मादम, की उन्माद को उत्पन्न करेंगे। तो सीधा सीधा लाइन ये आई, है ना। कि जो आवर सत्व वाला व्यक्ति है उसकी वजह से दोष प्रकोपित होंगे, त्रिदोष युक्त ऐसे द्रव्य का सेवन करेगा, और दोष प्रकोपित करके क्या होगा भाई, कि वो मनोवायु स्रोतस को विकृत करेंगे, मनोवायु स्रोतस को उत्पन्न करेंगे, क्या विकृत करके उन्माद को उत्पन्न करेंगे, ये बता दिया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बता रखा है। और इसको उन्माद के लिए कई, इसको उन्माद को गोले बंद करना, क्योंकि कई बार पीछे की लाइन देकर के उठा के पूछ लेता है भाई, है किसके लिए बोला है, तो उन्माद का है, पसमार का है, या अतत्वाभिनिवेश का है भाई। तो इनसे रिलेटेड ही अपने को याद रहे, या फिर बुद्धि भी भ्रम का है।
तो इनसे रिलेटेड अपने को लाइन मिलती है, तो कई बार अपन इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला भाई, उन्मादम, उन्माद को गोले बंद करना, पुनः मनोबुद्धि, कि मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति सभी का कितने भाव बता रखे, देखो यहाँ पर 9 भाव बता रखे। तो सीधा सीधा कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो उन्माद है उसमें कितने भावों की दृष्टि होती है, ठीक है भाई। तो उन्माद में कितने भाव, तो यहाँ पर 9 भावों की दृष्टि विशेष रूप से दे रखी है ना, काउंट भी कर लेना इनको। तो उन्मादम पुनः मनो बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति शील चेष्टाचार विभ्रम, है ना। यहाँ पे दे रखा है इसको विभ्रम को विशेष रूप से करना भाई, क्योंकि यहाँ पर विभ्रम होता है और यही चीज अपन वहां पे देखेंगे तो वहां पर जो अपस्मार है वहां पर आपको तम प्रवेश मिलेगा, ठीक है भाई। तो दोनों चीजों का अपने को ध्यान रखना है कि यहाँ पर विभ्रम होता है और वहां पर होता है तम प्रवेश, ठीक है, कि अपने आप को बिल्कुल अंधकार में ऐसा महसूस करेगा, तो वो भी अपने को याद रखना भी, ठीक है। इसको अपन कंटिन्यू करें। उसके बाद देखो इसके पूर्व रूप बता रखे हैं भाई, तो पूर्व रूप में क्या क्या बोला है भाई, अगले कोटेशन में चलो, पेज नंबर इसके 527 पे 627 पे है ना, इस पे तस्मानी पूर्व रूपाणी। सबसे पहले देखो सिरसा शून्यतम, इसको टिक करना भाई, सिर में शून्यता होगी, टिक करना इसको। उसके बाद देखो चक्षुषाम आकुलत्वम, की नेत्रों में आकुलता होगी भी, इसको करना है ना। नेत्रों में आकुलता और कहाँ पे, अपने ज्वर में भी देखी थी भाई, वहाँ पे भी बता रखा है। तो देखो ज्वर का भी, ज्वर में भी पूर्व रूप दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो दोनों का ध्यान रखना भाई, कभी कभी दोनों का देखकर भी पूछ ले आप लोगों से। उसके बाद देखो स्वनश्य करणियों, कि बिल्कुल सीटी की आवाज़ हो, तो सीटी की आवाज़ एक आपको कहाँ पे, ग्रहणी में मिलेगी, ज्वर में भी इसमें मिलेगा, है ना। उसके अलावा देखो उच्च श्वासम आधिक्यम च, कि उसकी श्वास कृच्छता, उच्च श्वास कि उसकी बढ़ जाएगी भाई, उच्च श्वासम च आधिक्यम, है ना। आस्य श्रवणम च, तो एक ये उच्च श्वास को करना, मुख से श्राव होगा भाई, अन्नम अभिलाषा अरोचम विपाक हद ग्रह, इसको टक करना एक, तो हद ग्रह कि हृदय में जगड़ाहट होगी, क्योंकि दोष कहाँ पे बढ़े भाई, हृदय में, इसलिए हृदय में जगड़ाहट होगी। इसको हद ग्रह ध्यानम आयासम, है ना, कि वो ध्यान या फिर आयास इस प्रकार से डूबा रहेगा, ऐसी कंडीशन बता रखी है। सततम लोम हर्ष, इस लाइन को भी करना कि वो हमेशा क्या होगा भाई, उत्तेजित रहेगा, ऐसा बता रखा है, सततम लोम हर्षम, है ना। और उन्मत्तम चित्तत्वम, कि उसका चित्त कैसा रहेगा भाई, जैसे कहीं हक्का बक्का रहेगा, सीधा सीधा कह सकते हैं अपन, उन्मत्तम चित्तत्वम, कि उसका जो चित्त है वो उन्मत्त रहेगा भाई, है ना। और उसके अलावा देखो इसको भी टिक करना, उदरदित्वम, उदरदित्वम मतलब उसको हमेशा कोई ना कोई ऐसी जो अर्टिकेरिया वाली प्रॉब्लम है, उदर बता रखा है, उससे भी ग्रसित होगा। अर्दित आकृण्यम च व्याधि, है ना, या फिर अर्दित रोग की तरह इस प्रकार के कोई सिम्टम उसको देखने को मिलेंगे। अर्दित का बोल दिया या फिर उदर्द का बोल दिया, तो इस प्रकार के रोग के उसमें लक्षण मिलेंगे भी, है ना। इसके बाद देखो स्वप्ने च भीषणम दर्शनम, इसके अलावा देखो स्वप्न में भी बता रखा है कि वो स्वप्न भी कैसे कैसे देखेगा भाई, है ना। स्वप्ने च भीषणम दर्शनम च भ्रांतम चलितम वान्ते स्थितम, इसको करना भाई। रूपाणाम च स्थानाम, अपने आप को देखो क्या बोल दिया भाई, तिल पीड़क चक्राधिरोणम, कि जैसे क्या होगा भाई, अपने आप को कोई बमंडर में फंस गया हो भाई, इस प्रकार से। या फिर क्या कर रहा है भाई, जैसे कोई घाणी का होल है ना, उसमें बिल्कुल घूमे घूमे जा रहा है, बमंडर में घूमे जा रहा है। वात कुंडलिका च अभिमंथनम, कह रहा है भाई इसमें बमंडर में घूम रहा है ना। या फिर उसके बाद देखो निमज्जनम च कलुषाणाम, या फिर क्या बता दिया भाई कि पानी के भंवर में डूब रहा है, निमज्जम मतलब डूब रहा है ना। निमज्जम च कलुषाणाम च अम्भम, अम्ब मतलब पानी के लिए कह रहा है। इसके बाद देखो चक्षुषाम च अपसर्पणम, और कभी कभी क्या करेगा, जिससे आंखों को टेढ़ा कर लेगा भी, जैसे कई बार ऐसा आप लोगों ने अगर हॉरर मूवी देखी होगी ना, तो उसमें भी ऐसा ही करता है भी, है ना। चक्षुषाम च अपसर्पणम इति, तो इनके अपने को काम काम के पूर्व रूप ये ध्यान रखना भी। तो पूर्व रूप कौन कौन से बता दिए भाई, है ना। देखो क्या बोला भाई, अक्षी भ्रू ओष्टम, कोटेशन नंबर इसमें जस्ट नीचे वाले में पेज नंबर 657 पे है ना। तो इसको सेकंड वाले लाइन में देखो, अक्षी भ्रू ओष्टम सहतम ग्रस्तम पादा विक्षेपणम कस्मात, कि हाथ पैरों को बिल्कुल क्या करेगा, हाथ पैरों को इधर उधर घुमा देगा। भ्रू ओष्ट जो मुख है उसकी विकृत आकृति बना लेगा भाई, डरावनी जैसे, हाथ पैरों को इधर उधर चलाएगा, इधर उधर फेंकेगा। और क्या बता दिया भाई, है ना, सततम नियता नाम च गिराम उत्सर्गे, कि इधर उधर पड़ेगा भी, उत्सर्ग होगा, बता रखा है। फेनागमनम च आशाद, मुख से क्या होगा, झाग आएंगे भी, इसको टिक करना, क्योंकि फेन वाला जो है वो विशेष रूप से वात में मिलेगा आपको। फेनागमनम च आशाद अभिक्षणम, इसके अलावा देखो स्तेमित्ते हसीतम, कभी कभी क्या करेगा भाई, रोने लग जाएगा, कभी हंसने लग जाएगा, है ना। नृत्य गीतम च वादी, और क्या करेगा, कभी कभी नाचने लग जाएगा, कभी गाने गाने लग जाएगा भी,
और इसके अलावा देखो वादी सप्र सप्रयोगा सारे बता रखे हैं। इसके अलावा देखो वीणा वंश संख्याभ्याम शब्दान करणम च, और कभी कभी तो क्या है जैसे मुख से सीटी बजाएगा, अलग अलग प्रकार की आवाज़ निकालेगा, तो ये सारी चीज़ें बता रखी है भी, है ना। इसके अलावा देखो यानम याने, यानम याने का मतलब कि जो सवारी करने योग्य नहीं है उनकी भी वो सवारी करेगा, है ना। जैसे अगर मान के चलो जैसे गधे की सवारी तो गधे पे बैठ जाएगा भाई, या फिर कुत्ते की तो कुत्ते पे बैठ जाएगा, तो जो सवारी करने योग्य नहीं है उन पर सवारी करेगा। कार्श्यम च पारुष्यम च, और क्या कह रहा है भाई, इसके अलावा जो यानम याने बोल दिया, अलंकरणम च अलंकारी केवल द्रव्यम। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा हो कि जैसे आप लेडीज साज श्रृंगार करती है ना, जो मेकअप वाला सीन है तो वो मेकअप वाली चीज़ों से नहीं करके जिनसे नहीं करना चाहिए उनसे वो मेकअप करेगा भाई। अलंकरणम च अलंकारी च द्रव्य, ये बता दिया। इसके अलावा देखो इस लाइन को भी करना, लोभस्य अव्यहारीसु, लोभ ये बता रखा कि जिन चीज़ों की उसको खाने की चीज़ों को भी ऐसे करेगा भाई, जिनको आसानी से मिल जाए उनको नहीं खाएगा, लेकिन जो आसानी से नहीं मिलते ही है ना तो उनकी वो आकांक्षा करेगा। तो यहाँ पे देखो वही कह रहा है, लोभ च अव्यहारेषु अलब्धेषु लब्धेषु च अप्यमानम, है ना, कि जो उसका अवेलेबल है, जो लब्ध है, जो उसके पास अवेलेबल है उसकी तो क्या करेगा, तिरस्कार करेगा। और जो अलब्ध है मतलब जो नहीं मिल सकती उसकी क्या करेगा, वो उसके पाने की इच्छा करेगा भाई, है ना। लोभस्य अव्यहारेषु, है ना, उपलवे लब्धेषु च अभिमानम, तीव्र माश्रम की इनकी बिल्कुल तीव्र इच्छा करेगा भाई। इसके अलावा देखो और भी कह रहा है भाई, कार्श्य पारुष्यम च, इसको टिक करना, उत्पिंडिता अरुण अक्षता, कि उसके नेत्रों को बिल्कुल बड़े बड़े करके ऐसे डरावनी स्वरूप में ऐसे निकाल देगा, है ना, अरुण वर्ण के हो जाएंगे, क्योंकि वात में हमेशा वरुण वर्ण ही मिलेगा अपने को। तो इसमें ये अपने को याद रखना, वातोपशय विसर्पम चैती वातो उन्माद लक्षणम, तो इसमें देखो वातिक उन्माद के सारे लक्षण उन्माद में क्या बता रखा है अभी, क्योंकि पित्त से है ना, तो इसमें पित्त वाले लक्षण मिलेंगे। सबसे पहले तो देखो इसको टिक करना, अमर्षम क्रोध सरंभम स्थानीच, कि किसी अमर्ष का मतलब किसी भी चीज़ को वो सहन नहीं कर पाएगा भाई। अगर आपने कुछ बोल दिया तो वो सहन नहीं करेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा। इसके अलावा देखो और क्या कह रहा है, अमर्षम क्रोधम सरंभ, हमेशा बिल्कुल लाल हो जाएगा, क्रोध उसकी नाक पे चढ़ा रहेगा भी, है ना। इसके अलावा और क्या कह रहा है, शस्त्रम लोष्ट्र शाक मुष्टम अभिहनम स्वेशाम परेशान हुआ, कि अगर उसको कुछ भी जैसे शस्त्र मिल गया, मिट्टी का ढेला मिल गया, है ना, या फिर इसके अलावा कोई कोड़ा लकड़ी कुछ भी मिल गया, देखो कास्ट, या फिर कुछ नहीं तो उसकी मुष्टि, ये खुद को ही, है ना, या फिर मुट्ठी से ऐसे ही खुद को मारेगा, अभी हनम स्वेशाम परेशान हुआ, कि खुद को भी मारेगा प्लस दूसरों को भी मारेगा, तो दोनों बता रखे भी। तो शस्त्रम लोष्टम शाका मुष्टि अभिहनम च स्वेशाम परेशान हुआ अभिद्रवणम, तो दोनों लक्षण बता रखे भी। तो पहला तो कि वो किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर पाएगा, क्रोध करेगा, सरंभ करेगा मतलब लालिमा ऐसे इस प्रकार से दिखाई देगा, है ना। शस्त्र लोष्ट शाका, कि इसको कोई भी मिलेगा भाई, शस्त्र हो, कास्ट हो, लोस्ट हो, मिट्टी का ढेला हो, कुछ भी हो, या फिर कुछ ना हो तो हाथ से मुट्ठी से ही मारेगा, है ना, अभी है नम स्वीसाम परेशान, या खुद को या दूसरे को ही मारेगा। इसके बाद देखो क्या कह रहा है अभी, प्रच्छायम शीतो उद्गम च अन्न अभिलाषा, कि वो हमेशा ठंडे की इच्छा रखेगा। वैसे भी आपको पित्त को अपने को ध्यान रहे, करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना इसको, है ना। उसके बाद देखो संतापम चाहती वेलम, कि उसके बाहर उसके शरीर में क्या होगा भाई, संतापम, बार बार टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, संतापम चाहती वेलम, ठीक है भाई। उसके बाद देखो ताम्र हरिद्र हारिद्रम सा रब्दम, कि उसके जो शरीर का वर्ण है वो कैसा हो जाएगा भाई, ताम्र वर्ण बता दिया। वैसे भी आप लोगों ने मैंने बताया था कि जो पित्त का जो वर्ण है वो हमेशा ताम्र वर्ण होगा, या हरित होगा, नील वर्ण होगा, पीत वर्ण होगा, ठीक है। पित्तोपशय विपर्यानाम च, और हमेशा क्या, जो व्यक्ति हमेशा विपरीत द्रव्यों का ज़्यादा सेवन करता है भाई, क्योंकि शरीर में जिस चीज़ की मांग होती है ना तो उसी चीज़ को वो मांगता है, ठीक है भाई। तो ये 35 के बता दिए। उसके बाद देखो कफज वाले में क्या बात कर रहा है, इसमें कफज वाले में स्थानम च एक देशे, अब इसमें देखिए कफ का जो मंद गुण होता है तो व्यक्ति में भी उसी प्रकार के लक्षण मिलेंगे कि एक जगह स्थान पे बैठा रहेगा। स्थानम च एक देशे तुष्णि भाव, तुष्णि भाव कह रहा है इसमें, तूणी भाव कह रहा है, तुष्णि भाव मतलब कि मुनि बाबा बन के बैठा रहेगा अभी, कह रहा है इसमें। तो तुष्णि भाव किस में आता है अभी, तो इसमें कफज उन्मान में बता दिया। उसके बाद देखो अल्पस्य संक्रमणम, कि उसको अगर घूमने फिरने के लिए बोलेंगे तो भाई साहब घूमेंगे नहीं, है ना, अल्प संक्रमण करेगा। उसके बाद अलावा देखो क्या कह रहा है, लाल सिंघाणकम श्रवणम च, कि उससे नासा से विशेष रूप से कैसा स्राव होगा भाई, लाल वर्ण का, ऐसा बता रखा है। लालम सिंघाणम श्रवणम च अन्नाभिलाषा, क्योंकि इसमें कफ है और कफ के कारण क्या होगा, उसको भूख की भी इच्छा नहीं रहेगी भी, है ना। तो एक ये लाल सिंघाणक वाला करना, तृष्णि भाव करना, है ना, स्थान में एक देश। इसके अलावा देखो रहस्य कामता, कि बिल्कुल क्या करेगा, अपनी चीज़ में बिल्कुल उसमें डूबा रहेगा भाई,
किसी और को भी उजागर नहीं करेगा भाई, है ना। जैसे कई बार ऐसे होता है ना, पुरानी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो ये जख्मे दिल वाली कंडीशन वाला है सारा के सारा ये। इसके अलावा देखो और कह रहा है भाई सोचम द्वेष, कि हमेशा कैसा रहेगा भाई, सफाई उपाय से इनसे द्वेष रखेगा। स्वप्नम नित्यम, केवल सुला लो उसको, है ना। स्वप्नम नित्यता, सौतु आनंद के मुख पर उसके सोत मिलेगा भी, इसको भी ध्यान रखना। इसके अलावा देखो शुक्लम स्थिमित्ति लोभ दिक्षम, कि उसके जो मुख का वो कैसा होगा वर्ण, तो शुक्ल वर्ण का बता दिया भाई, है ना। और इसके अलावा और क्या कह रहा है अभी, श्लेष्मो उपशय विपर्यानाम उपशताम च, कि वो कफ को जो जो चीज़ें समन करती है उन चीज़ों का विशेष रूप से क्या करेगा, सेवन करने की उसकी इच्छा रहेगी, है ना। तो इसमें अपने को काम काम के एक तो तुष्णि भाव ये याद रखना, स्थानम एक देश याद रखना, लाल सिंघाणकम च श्रवणम ये भी याद रखना भाई। ये अपस्मार के पूर्व रूप में भी मिलेगा आपको, अपस्मार के पूर्व रूप में भी है और रक्त पित्त में भी है भाई, तो दोनों में ध्यान रखना कि रक्त पित्त में भी है प्लस अपस्मार के पूर्व रूप में भी है, तो इसको ध्यान रखना, है ना। रहस्य कामता याद रखना, सौतो आननी ये भी ध्यान रखना, स्वप्न नित्या, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, त्रिदोषम लिंगम सन्निपाते तो सन्निपातकम विदात, कि जिसमें तीनों के लक्षण सारे मिले, है ना। और इसी वजह से क्या बोल दिया, इस लाइन को जरूर टिक करना, तमम असाध्यम आचक्षते कुशला, इसी वजह से जो त्रिदोषज उन्माद होता है उसको वेद्य विशेष रूप से क्या कहते हैं, असाध्य कहते हैं अभी, है ना। जो जो त्रिदोषज उन्माद होता है वो असाध्य होता है, टिक कर लेना इसको पीछे वाली लाइन को, है ना, तमम असाध्यम आचक्षते कुशला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है अभी, अब यहाँ पर इनकी चिकित्सा बता रखी है, तो चिकित्सा में कौन की बात करेगा, क्योंकि वात की करेगा, पित्त की करेगा, कफ की बात करेगा, क्योंकि त्रिदोष तो ऐसे भी असाध्य बता दिया इन्होंने। तो यहाँ पर देखो साध्यानाम तू त्रयाणाम साधनम साधनम, इसको टिक करना भी, जो 3 प्रकार के हैं इनकी चिकित्सा करेंगे, इनको किस प्रकार से चिकित्सा करेंगे, तो यहाँ पे देखो साध्यानाम तू त्रयाणाम साधनम साधनानी, इसके क्या क्या साधन है भाई, तो यहाँ पे देखो सारे तो बता दिए पूर्व कर्म, और पूर्व कर्म के बाद इसमें पंचकर्म सारा बता दिया, और पंचकर्म के साथ साथ इसमें जो देव व्यापाश्रय चिकित्सा है, जैसे मणिमंगल होम, है ना, वित्रासन विस्मासन, ये सारी चीज़ें बता रखी, तो इसमें सारी प्रकार की चिकित्सा बता रखी है। तो सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय, है ना, और शोधन चिकित्सा बता रखी है। तो यहाँ पे देखो वही बता रखा है, स्नेनम स्वेदनम वमनम विरेचनम च आस्थापनम उपवासनम च समनम च नस्त कर्म, नश्य के लिए बोल दिया, धूम धूमपानम अवपीड़म प्रदमनम च अभ्यंगम प्रदेश प्रशेकम, है ना। या फिर इसके अलावा देखो वित्रासन, इसको भी करना भाई, वित्रासन विस्मासनम विस्मारणम, कि उसको डरा देगा, उसको भुला देगा, है ना। तो यहाँ पे सारे बता रखा है, अवतर्पणम शिरावेद्यानि, शिरावेद के लिए भी बता दिया भाई, शिरावेद की भोजन विधानम च यथास्व युक्तम, और उसमें विपरीत द्रव्यों के द्वारा भोजन की, उसको भोजन भी ऐसे द्रव्य से करवाएगा, है ना, भोजनम च विधानम च यथास्व युक्तम। तो ये सारे यच्च अन्यम अदभि किंचित दानम विपरीत औषध कार्यम अपि, किस प्रकार से आप क्या करेंगे, विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। तो सीधा सीधा यहाँ पे बता दी कि यहाँ पर शोधन चिकित्सा बोल दी, है ना, देव व्यापार से चिकित्सा बोल दी, युक्ति व्यापार से चिकित्सा बोल दी भी, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पर सत्वावजी भी कह सकते हैं अपन, क्योंकि सत्वावजी मतलब कि मन को ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रखना, ठीक है, निग्रह करना, ठीक है भाई। तो इसको अपने को याद रखना भाई। तो यहाँ साध्य बता रखे, तो जो वातिक पैतिक काफज वो साध्य होते हैं भाई, जो त्रिदोषज होता है वो साध्य बता दिया। और यहाँ पर चिकित्सा की इन्होंने बात कर दी कि तो क्या क्या चिकित्सा है भाई। आगे चलो देखो, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे बता रखा है आगंतुज उन्माद। तो आगंतुज उन्माद में विशेष रूप से क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे भाई, है ना। तो यहाँ पर इसमें सिम्टम, क्योंकि आगंतुज जो भी चीज़ होती है तो उसमें लक्षण पहले होते हैं भाई, है ना। तो लक्षण पहले होंगे तो इसमें क्या क्या लक्षण मिलेंगे, इसी आधार पर इसकी निदान बाद में बोल दी। तो जो आचार्य चरक ने जो वर्णन किया है ना, तो यहाँ पर भी इन्होंने इसी टाइप से किया है कि पहले पहले उनमें इस प्रकार के लक्षण मिलेंगे, पूर्व रूप मिलेंगे, लक्षण मिलेंगे, और लास्ट में निदान बता रखे कि इनके किन निदानों के कारण आगंतुज होता है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, यस्तु दोष निमित्तम च उन्मादे समुत्थानम रूप लिंगम वेदनाम उपशय विशेषो विंत। तो यहाँ पे बता दिया कि इनके सारे, इनके निदान क्या है, पूर्व क्या है, लक्षण क्या है, उपशय क्या है भी, है ना। तो इसको अपने को टिक नहीं करना है। इसके बाद देखो थर्ड लाइन पे चलो, अपने को तस्य च हेतु प्रज्ञापराधम, इसको करना भाई, कि जो उन्माद का, है ना, और विशेष रूप से जो आगंतुज उन्माद का मुख्य कारण है वो क्या है भाई, तस्य च हेतु प्रज्ञापराधम एवेति भगवानम पुनर्वसु आत्रे, कि पुनर्वसु आत्रे ने विशेष रूप से क्या बता रखा है, प्रज्ञापराध को बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 लाइन नंबर 3, इसको ध्यान रखना, है ना, तस्य च हेतु प्रज्ञापराधम,
ठीक है भाई, भवेति भगवानम पुनर्वसु आत्रे, इसको टिक कर लेना। उसके बाद देखो प्रज्ञापराधम देव ऋषि, कि जो विशेष रूप से कैसा होगा भाई, प्रज्ञापराध उसको ये कहेंगे भाई, सीधा सीधा अपन प्रज्ञापराध उसे कहते हैं कि उसको बता रखा है भाई सीधे सीधे रास्ता जाना चाहिए, आपको सदव्रत का पालन करना चाहिए, ये कर्म करना चाहिए, नित्य कर्म करना चाहिए, भोजन विधि इस प्रकार से करनी, पूजा अर्चना इस प्रकार से करनी, लेकिन वो जानते हुए भी उन चीज़ों का अनुसरण न करे और उनको उपेक्षा करे। तो उपेक्षा करेगा तो यहाँ पर बता दिया भाई, देव गुरु जो भी बड़े हैं उनकी उपेक्षा करेगा, तो उसकी वजह से वही बता रखा है। देखो प्रज्ञापराधम देव ऋषि गंधर्वम राक्षस सर्पी पिशाचम, सारे बता रखे, राक्षस पिशाचम से गुरु वृद्धे सिद्ध आचार्य पूज्या, है ना, कि जो सारे पूजनीय हैं भाई उनको क्या करेगा भाई, उनका अहित करेगा, उनकी उपेक्षा करेगा, है ना, या फिर उनका क्या निंदा करेगा भाई। तो यहाँ पे वही चीज़ें बता रखी है। तो मेन बता रखा है कि प्रज्ञापराध। तो सीधा सीधा अपन ये समझ सकते हैं कि जो आगंतुज उन्माद होते हैं उनका मुख्य रीजन क्या है, उनका कारण क्या है भाई, ठीक है, प्रज्ञापराध है भाई, इसको ध्यान रखना। उसके बाद देखो इस लाइन को करना चाहो तो कर लेना, प्रज्ञापराधम च देव ऋषि, है ना, गंधर्वम राक्षस पिशाच गुरु वृद्धे सिद्धाचार्य पूज्य च, है ना, अन्यद किंचित, या इनसे रिलेटेड इनके समान ही कोई ऐसा व्यक्ति हो, है ना। या फिर देखो उसके बाद लास्ट में बता रखा है तमात्मा हतम उपघनो देवादे कुर्वंतम उन्मता, कि जो देवता आदि जो पूजनीय है भी, है ना, उनका तिरस्कार करे, ठीक है भाई, अपने कर्मों के द्वारा उनका तिरस्कार करे, तो इन्हीं प्रकार के व्यक्तियों को आगंतुज उन्माद होता है। तो काम का तो एक तो ये थर्ड लाइन को करना, एक लास्ट में इसमें बता दिया भाई, तो लास्ट में नीचे जो प्रज्ञापराध ये बता रखी, इसको टिक कर लेना, काम का है भाई। अब उसके बाद देखो ये भी बता रखा है कि जो आपने उपेक्षा तो कर दी, उपेक्षा करने के बाद जब इनसे आवेशित होगा तो उसमें क्या क्या लक्षण होंगे भाई। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, तत्र देवादि प्रकोपम निमित्तम च आगंतुज उन्मादे। अब जो आगंतुज उन्माद से जो देव आदि, क्योंकि देव के साथ सारे बोल दे इसने, है ना, तो सेकंड लाइन को टिक करना, देव गो ब्राह्मण तपस्विनम हिंसा अरुचित्व, कि जो देव गो ब्राह्मण है तपस्वी ने, अगर इनको क्या करेगा भाई, इनको मारेगा, सीधा सीधा तो पहले बता दिया भाई, इनको नष्ट करेगा भाई, है ना, हिंसा अरुचित्वम की हिंसा करे भाई, अरुचि इसकी उपेक्षा करे, या फिर उसके कोपनत्वम की उनका कोप का भागी बने, नरसंकम अभिप्रायता, इसके अलावा देखो और भी क्या बता दिया भाई, है ना, उनके कैसे भी कर से दुराचार करे, कुछ भी करे, है ना, अरति ओज वर्ण छाया, या फिर इस प्रकार से जो सिद्ध पुरुष है उनका अवहेलना करे। तो इसकी वजह से क्या होगा, फिर नीचे लाइन में देखो, स्वप्ने च देवादि अभिमसनम प्रवर्तते चेती, कई बार ऐसे कई व्यक्तियों को सपने भी आते हैं भी, कि सपने में क्या होगा भाई, देवता आदि मेरे को डरा रहे हैं, है ना, ततो अनंतरम च उन्मादम निवृत्ति। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होता है भाई, है ना, तो वो कौन सा आगंतुक उन्माद के पूर्व रूप है भाई, तो इसमें पूर्व रूप बता रखे हैं। तो किसी के सपने में आते हैं, या फिर हिंसा बता दिया कि मेरी पूजा करना, मैं वहाँ हूँ, ऐसा है, तो कई बार ऐसे सीन भी होते हैं भाई, है ना, यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले देखो इसको टिक करना, अवलोकयंती देव, कि जो देव आदि ग्रह से पीड़ित होता है, तो वो क्या बता दिया कि वो तो देख करके ही काम कर देते हैं भाई, है ना, इसको कर लेना भाई। अवलोकयंती देव जनियत उन्मादम, की देखने मात्र से उन्माद की उत्पत्ति होगी, तो जो ऐसा उन्माद होगा वो कौन सा भी, वो देवता वाला बता दिया, एक नंबर करना। उसके बाद देखो गुरु वृद्धे सिद्ध महर्षियों अभिशपंत, कि जो गुरु है, वृद्ध पुरुष है या सिद्ध महर्षि है, तो वो श्राप के द्वारा क्या करेंगे भाई, अपना काम करेंगे, है ना, तो 2 नंबर इस पे करना। उसके बाद देखो पितरो दर्शयंती, कि पितर जो बड़े बूढ़े हैं वो तो क्या करेंगे, वो भी देखेंगे भी। अब हालांकि अवलोकन करना भी एक ही बात है ना, जो अवलोकन करना है वो भी क्या है भाई, देखना ही है। तो यहाँ पर देखो पितरो दर्शयंती और अवलोकयंती देवा, तो ये भी अपने को याद रखना है। उसके बाद देखो स्पर्शंतो च गंधर्वा, कि अगर गंधर्व होंगे वो क्या करेंगे भाई, आपको फील कराएंगे, स्पर्श कराएंगे भी, है ना, तो गंधर्व केवल स्पर्श करते हुए, तो ये प्रवेश करते हैं, इनके रूट बता रखे हैं भाई, कि ऐसे ऐसे ये भाई साहब इसमें अंदर घुसते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो स्पर्शंते च गंधर्व समाविशंतो यक्षा, और यक्ष भी देखो क्या बता दिया भाई, यक्ष भी शरीर में प्रवेश करते हैं, ये बता रखे। इसके बाद देखो क्या कह रहा है भाई, राक्षसत्वम, अगर राक्षस के लिए बता रखा है भाई, तो राक्षस क्या है भाई, कच्चे मांस की ऐसी गंध को देखते हुए भाई उसके शरीर से इस प्रकार की गंध आएगी भाई। राक्षसत्वम च आम गंधे घ्रायन्ते, इसको टिक करना, 6 नंबर इस पे करना। उसके बाद देखो पिशाच पुनः आरूहा, कि जो पिशाच है वो क्या करेगा, किसी न किसी उसको सवारी कराएगा भाई, आरूढ़ित करा देगा भाई, है ना, कि चल, तो अगर ऐसे से ग्रसित होगा तो पिशाच से ग्रसित है भाई,
कह रहा है इसमें पिशाचा पुनर्वा वाहंती। तो यहाँ पर सारे के अलग अलग लक्षण बता रखे हैं भाई कि किस प्रकार से जो उन्माद का लक्षण होगा तो इसमें क्या करेंगे भाई। हमें विशेष रूप से क्या कह रहा है ना, तस्मानि रूपाणि भवन्ति के इसमें देखो क्या क्या बता रखा है, अनात्मानम बल वीर्य पौरुषे पराक्रम ग्रहणम है ना, धारणम च ज्ञानम वचनम विज्ञानम, की जो विशेष रूप से जो अपन इनको जानता है भाई, है ना, इन सारी चीज़ों के लिए बता रखा है भाई। तो आगे जो उन्माद के लिए लक्षण भी बता रखे हैं कि जो जितना उसके शरीर का बल है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा भाई, जिससे कोई छोटा मोटा आदमी है भाई, दुबला पतला है, लेकिन उसको आप अगर 4-4 5-5 आदमियों से बिल्कुल नहीं रुकने में आता, है ना, तो उस बार उस टाइम क्या होगा भाई, उस समय जो उसको उन्माद का वेग रहेगा, तो उस समय क्या करेगा भाई, उसका जो बल है, आत्मबल कह रहा है भाई, है ना, आत्मबल वीर्य पौरुष पराक्रम, पता लगे कि कई बार ऐसे संस्कृत प्रभाषी हो गया भाई, है ना, अपने यहाँ भी बिल्कुल संस्कृत बोलने लग गया। एक मूवी भी देखी होगी आप लोगों ने, भागमती, उसमें भी बता रखा है कि वो अपने यहाँ भी संस्कृत बोलने लग जाती है भी, है ना। तो वो बता रखा है उसका बल कैसा हो जाएगा, जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते वो चीज़ें उसमें उत्पन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है, अनात्म बलम वीर्य पौरुषम पराक्रम ग्रहण धारण संधारणम, कि आपकी वो कोई चीज़ भाई पुराने काल में उत्पन्न हुई है तो उसको बता देगा, है ना। तो देवता वेवता से अधिकतर पूछने यही तो जाते हैं आप लोग, है ना। इसके अलावा देखो इस लाइन को जरूर टिक करना, अनियतम च उन्मादम काले, कि जो उन्माद का जो काल होता है भाई वो क्या होता है, अनियत होता है, इसको टिक करना भाई। तो सबसे पहले क्वेश्चन भी ये आता है कि जो उन्माद अपस्मार का दोनों में से क्या होता है भाई, किसका अनियत काल होता है, तो इसका अनियत काल होता है, टिक करना इसको, ठीक है भाई। और इसमें अपन जब पढ़ेंगे ना तो यहाँ पे जब वहाँ सुश्रुत में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अलग अलग उसकी देवता की वो तिथि भी बता रखी कि देवता अधिकतर कौन सी पूर्णिमा को ज़्यादा आविष्ट करते हैं। जो देव शत्रु है, देव शत्रु बोले तो राक्षस, है ना, वहाँ पे देव शत्रु और राक्षस अलग अलग बता रखा है अभी। आचार्य सुश्रुत ने देव शत्रु से ही याद रखना अपने को, तो देव शत्रु प्रातः शाम के लिए बता दिया, जो यक्ष है वो प्रतिपदा के लिए विशेष रूप से बता रखा है, और जो राक्षस है तो राक्षस के लिए बता रखा है अर्धरात्रि को प्रकोपित करते हैं भाई, वो जाके आविष्ट करते हैं। गंधर्व के लिए बता दिया अष्टमी को करेंगे, है ना, और पितृ करेंगे अमावस्या को, और पिशाच करेंगे क्या चतुर्दशी को, और नाग करेंगे पंचमी को। तो नाग पंचमी ऐसे ही याद रखने लगे, है ना। तो इनको अगर आप दोबारा लिखना चाहो तो आगंतुक के क्या क्या निदान होते हैं भाई, उसके क्या क्या बता रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो, उन्मादम इष्यति, पीछे पेज पे देख लेना इसको, है ना, कह रहा है इसमें उन्मादम इष्यति च खलु देव ऋषि पित्त गंधर्वे, है ना, राक्षस पिशाचम का गुरु वृद्ध सिद्धानाम च, कि जो व्यक्ति क्या करता है भाई, जो सारे पूजनीय हैं, देव है गुरु है, इनका क्या करता है, तिरस्कार करता है, इनकी अवहेलना करता है। या फिर इसके अलावा देखो क्या बोला है भाई, इस लाइन को टिक करना, पापस्य कर्मणम समारंभे, है ना, कि जो पाप कार्य से आरंभ करता हो भाई, पाप कार्य करता हो, उसमें लिप्त हो, पूर्व कृतस्य चा कर्मणम, या फिर पुराने काल के पुराने समय के, है ना, पूर्व जन्म के उसके कर्म हो भाई, वह कर्मणम च परिणाम काले एकस्य वा शून्य ग्रहम वासे, है ना, या फिर अकेला ही जिस पूरे मकान में अकेला ही रहता हो, वो बता दिया भाई। तो इसमें 2-3 तो ये कर लेना, पापस्य कर्मणम समारंभे पूर्वकृतम च कर्मणम, है ना, परिणाम एकस्य व शून्य ग्रह वासे, है ना, चतुष्पथानम अधिष्ठानम, जैसे कई बार ऐसे बता रखी कि रात्रि में भाई ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, या फिर शमशान में नहीं जाना चाहिए, कब्रिस्तान में नहीं जाना चाहिए भी, है ना, ये सारी चीज़ें बता रखी है। या फिर जैसे कोई रात्रि बता रखी है कि इस रात्रि में विशेष रूप से कोई जैसे जगह विशेष के लिए भी बोला भी, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, है ना, या फिर जैसे वध स्थल है तो वहाँ पे भी नहीं जाना चाहिए। तो सारी चीज़ों के लिए बता रखा है। या फिर इसमें बता रखा है देखो, चतुष्पथा नाम, संध्या के समय नहीं जाना चाहिए, पर्व संधि, है ना, पर्व संधि पे या विशेष रूप से क्या हो भाई, ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, रजस्वला अभिगमने, है ना, ये बता दिया भाई। इसके अलावा देखो वा अध्ययनम बलि, कि जहाँ पर बलि हो मंगल हो वहाँ पर, या फिर नियम व्रत, है ना, यहाँ पर कई सारी ऐसी जगह भी तो बता रखी है जिनको नहीं जाना चाहिए, तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके अलावा देखो कि जो प्रसूता स्त्रियाँ होती है भाई, है ना, तो इसमें ऊपर से अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पे देखो, स्त्रिया व प्रजनन काले, जो स्त्रियों के विशेष रूप से जो बच्चे, है ना, प्रसूता है, तो उसको क्या करते हैं भाई, उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते, क्योंकि विशेष रूप से क्या होता है, शरीर में वात प्रकोपित ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, है ना। और उसमें क्या है, जो ग्रह से आविष्ट भी ज़्यादा बता रखा है अभी, और अगर वो ग्रह से आविष्ट होगी तो उसकी डेथ होती है, तो उसको कभी अकेला नहीं छोड़ते। तो ये भी बता रखा है, स्त्री व प्रजनन काले विविध भूता च आसु चिर स्पर्शेवा, है ना,
कि वो किसी से स्पर्श ऐसा बता रखा है अभी होते समय, या फिर अशुभ कोई टाइम बता रखा है, वो सारी चीज़ें बता रखी है। वमनम विरेचम च, या किसी व्यक्ति का जो सम्यक वमन विरेचन करवाया हो या फिर उसके जस्ट बाद उसकी बता दी, है ना। या फिर इसके अलावा देखो उसके बाद देखो चैत्य देव आदि निग्रम, कि कभी भी जैसे चैत्य वृक्ष जहाँ पर अधिकतर पूजनीय है वहाँ पे नहीं जाना चाहिए संध्या के समय, रात्रि के समय, या फिर जैसे मंदिर में ऐसे वहाँ पे नहीं जाना चाहिए देवता इसमें, है ना। या फिर वहाँ पर देखो मांस मधु, जैसे कई बार ऐसा लिखा होता है भाई यहाँ पर मदिरा नहीं पीनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मांस वास का, तो उनके पीछे रीज़न यही है ना। या इसके अलावा देखो नीचे थर्ड लाइन पे नगर निगम चतुष्पथा, है ना, पवन शमशानम उपघातम निगमेवा, कि जो ऐसे जनपद बता रखे हैं भाई वहाँ पे कोई निर्जन स्थान पे नहीं जाना चाहिए, या फिर शमशान उपघात इन प्रदेश पर नहीं जाना चाहिए अगर जो इनका पालन नहीं करता, है ना। तो इसमें देखो बोल भी रहा है दिज गुरु अभी पूज्या वही घर्षणे हुआ, कि जो अपने क्या करेगा अभी, जो उसके गुरु है या फिर पूजने हैं उनको क्या करेगा, उनका तिरस्कार करेगा, उनका तिरस्कार करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, तो इन्हीं चीज़ों की वजह से उसमें विशेष रूप से क्या होगा, आगंतुज उन्माद उत्पन्न होता है भाई। तो इसमें निदान बता रखे सारे, है ना। तो ये सारे निदान को अपने को इसको टिक करना, उसी व्यक्ति में क्या होते हैं भाई कि ये आगंतुज उन्माद उत्पन्न होता है भाई, है ना। तो इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो, यहाँ पे कह रहा है भाई त्रिविधम तु खलु उन्मादम कारणा, कि तीन विशेष रूप से उन्माद के कारण होते हैं भाई। कौन कौन से, भूतानाम उन्मादे प्रयोजनम भवति, कि जो भूतज उन्माद होते हैं तो मुख्य कारण तीन होते हैं। तो क्या क्या बता दिया भाई, इसको टिक करना। हिंसा रति अभ्यर्चनम चेति, कि तीन प्रमुख कारण है, हिंसा बता दिया, रति बता दिया, है ना, मैथुन, और अभ्यर्चन मतलब पूजा, ठीक है भाई। तो तेसाम प्रयोजनम विशेष, अब उनको कोई भी जो ग्रह आविष्ट होता है तो इन तीनों चीज़ों के लिए तीन काम करवाएगा तभी जाकर के उसको संतुष्टि मिलेगी भी, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है भाई तत्र हिंसार्थो, इसको टिक करना भी, तत्र हिंसार्थो आत्ममानी अग्नि प्रवेशात, क्योंकि जो हिंसा है मतलब उसको मारने वाला है वो तो उसको नष्ट करेगा। तो बता दिया भाई आद्यमानम अग्नि प्रवेशात, जैसे अग्नि आग जल रही है भाई तो उसमें कूदा देगा, है ना, प्रवेशात। अपसु निमज्जति, या फिर पानी में डुबो देगा भी, अपसु निमज्जति। इसके अलावा देखो स्थूलाम च शुक्रम च वापतति, या फिर जैसे कोई पर्वत की चोटियां हैं, है ना, वहाँ से कोई गड्ढे में गिरा देगा या फिर कहीं ऊंचे से गिर जाएगा भी, तो इसको टिक करना। अपसु मज्जति एक ये हिंसा नाम आद्यमानम अग्नि प्रवेशात, ये अग्नि वाला याद रखना, है ना। स्थूलाम शुक्रे च पतितम, या फिर कोई गड्ढे वड्ढे में। शस्त्रम शाक काष्टम लोष्ट अभिहन्नात, या फिर शस्त्र के द्वारा या फिर काष्ट के द्वारा, इनके सभी के द्वारा उसको नष्ट करेगा, है ना। उसके बाद देखो तम असाध्य विधात, लास्ट में लाइन बता दी देखो, इसमें लास्ट वाली लाइन को करना, तम असाध्यम विधात, की इसको क्या करेंगे भाई, इसको असाध्य बता रखा है। और साध्य पुनः दुवित्रो, कि जो दो वाले हैं तो दो वाले कौन कौन से, रति और अभ्यर्चन वाला वो साध्य होते हैं और हिंसा वाला असाध्य होता है भी, ठीक है भाई। अब वो कैसा होता है भाई, क्योंकि उन्माद उत्पन्न हुआ उसमें, ठीक है भाई। अगर मान के चलो जैसे कहीं आग लग रही है, उसको उन्माद आ गया तो वो उसमें गिर जाएगा। जैसे पानी में है, अगर उन्माद का वेग उस टाइम उत्पन्न हो गया तो वो पानी में गिर जाएगा, ऐसे मर जाएगा भाई। या फिर जैसे कोई गड्ढा वड्ढा हो तो उसमें कूद जाएगा, या पर्वत की चोटी हो तो वहाँ पर से ऐसे कूद जाएगा भाई। तो यहाँ पर इसे बता रखा है, अगर हिंसा की दृष्टि से अगर कोई ग्रह आविष्ट होता है तो उसको लेके ही जाता है, ऐसा बता रखा है। इसको टिक करना भी, है ना। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 16 में इनकी चिकित्सा बता रखी भी, त्रयो साध्यानि मंत्रो औषधि मणि मंगलम, है ना, बल्ले उपहारम होम नियत। अब इसमें देखो सारी देव व्यापाश्रय चिकित्सा नोट करके लिख लेना, ये सारी है क्या, देव व्यापाश्रय चिकित्सा है भी, है ना। किसकी, मंत्र बता दिया, देखो औषधि बता दी, औषधि भी है इसमें, मणि मंगल है कि स्वस्तिक वचन पढ़ रहा है अभी, या फिर बलि दे रहा है, उपकार कर रहा है, होम नियम कर रहा है अभी, क्या क्या नियम, व्रत उपवास करना है ना, या प्रणिपात हाथ जोड़ रहा है अभी, ये सारे क्या है अभी, तो ये किसकी, साध्य ग्रह की, बचे वाले दो की चिकित्सा अभी, टिक करना है इसका, है ना। किन की, इनकी एक तो बता दिया, एक तो रति वाले की, अभ्यर्चन वाले की, ठीक है भाई, इसको टिक करना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ कोई ज़्यादा खास नहीं है, ये किस प्रकार से दोनों का अनुबंध रहेगा, किस प्रकार से काम का है ना, क्योंकि इसमें दोनों का अनुबंध बता रखा है कि निज कब होगा, आगंतुज कब होगा, है ना, थोड़े समय बाद निज और आगंतुज दोनों सेम सेम हो जाएंगे, ऐसा बता रखा है, कोई ज़्यादा खास नहीं है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर इसके जस्ट नीचे वाले पे करना, क्वेश्चन नंबर 20 के जस्ट ऊपर 19 में बता रखा है ना, नेव देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसा। अब यहाँ पे देखो इसने सारी लाइन में एक ही वर्णन भी कर दिया और खुद का खंडन भी कर रहा है। देखो कैसे कह रहा है अभी, न च अन्य स्वयं उत्कृष्टे उपिकंती च मानवम,
कि ना तो देव होता है, ना गंधर्व है, ना पिशाच है, ना राक्षस है, तो फिर कौन होता है? कि खुद ही होता है अभी, है ना। क्योंकि जो कर्ता जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। तो यहाँ पे देखा है, न च अन्य स्वयं क्लिष्टम च उपक्लंती च मानवम, कि मनुष्य खुद ही होता है अभी, है ना। इसके अलावा देखो 20 में क्या बोला है अभी, ते त्वनम अनुवर्तते क्लिमाणम स्वकर्मणा। इसलिए क्या बता दिया भाई कि जो देवादि ग्रह है वो मनुष्य को कष्ट नहीं देते अभी। कौन देता है? उसके खुद के कर्म ही देते हैं यहाँ पे, है ना। न तद्दे क्लेशा न अस्तिकृत कृत्य, कि न तो वो कोई कृत्य करते हैं, न कोई उसको दुख देते हैं, ये बता दिया। तो इसकी पहले लाइन को कर लेना और इसके कोटेशन नंबर 19 को कर लेना भाई। उसके बाद देखो आगे चलो 21 में क्या कह रहा है भाई, इसमें देखो इसको टिक करना है भाई। 22 वाला वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आत्म माने मन्यतम करता रे सुख दुखियों, की खुद ही क्या है भाई, सुख दुख का जो करता है वो खुद क्या है, वो खुद मैं ही हूँ, है ना। आत्म माने, खुद को ही मानना चाहिए भी। उसके अलावा देखो तस्माद श्रेय कर्म मार्गम प्रतिपद्यते नो त्रसित, इसलिए हमेशा क्या करना चाहिए भी, हमेशा श्रेष्ठ मार्ग का ही अनुसरण करना चाहिए भी, है ना। और वो कौन सा बता दिया भाई, तो इसमें 23 में देखो देवादि नाम च उपचित्तम च उपसेवनम, कि देवादि ग्रह इनकी देवताओं की पूजा करनी चाहिए भी। चाहे तेभ्यो विरुद्ध भी सर्व आयतनम इति, या फिर जो विरोधी जो भी सारे कर्म बता रखे हैं उनका क्या करना चाहिए, उनका तिरस्कार करना चाहिए भी, उनको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट भी, है ना। इसको ध्यान रखना, इसको दोबारा पढ़ना।